गुरु भक्ति योग। किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति विशेषता आत्मविषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। गुरु की परोपकारी कृपा शिष्य के लिए सर्वस्व है। आत्मज्ञान के द्वार खोलने वाली गुरु की कृपा ही है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने आप को संपूर्णतः गुरु की शरण में छोड़ देना। तृष्णा एवं अहम भाव आत्मसमर्पण में कदम कदम पर विघ्न रूप बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के चरणों का सेवन किया था। उन्होंने अपने गुरु की सेवा की थी। वे अपने गुरु के लिए लकड़ियाँ लाते थे। भगवान श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी थे, जिन्होंने उनको उपदेश दिया। देवों के गुरु बृहस्पति हैं। देवी आत्माओं में सबसे महान सनत कुमार दक्षिणामूर्ति के चरणों में बैठे थे। साधना का रहस्य में मार्ग गुरु की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। अगर आप सच्चे हृदय से आतुरतापूर्वक प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर गुरु के स्वरूप में आपके पास आएंगे। प्रसंग है कुरुमाचल, अभी जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं। वहाँ एक प्रसिद्ध संत हो गए श्री मुनींद्र जी होडिया, खानी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। संत मुनींद्र जी का एक अनन्य भक्त था ठाकुर गुमान सिंह नौला, जिसे लोग भक्त गुमानी के नाम से पुकारते थे। गुमानी अत्यंत सरल व निष्कपट हृदय था। गुरु सेवा में गुमानी सदैव अनन्य प्रेम व श्रद्धा से लगा रहता। उसने अपने गुरुदेव के निवास के लिए एक सुंदर कुटिया बनाई और उसमें संत मुनींद्र जी रहने लगे। वह गुरु जी के लिए समय पर भोजन आदि का प्रबंध करता, उनकी कुटिया की साफ सफाई करता और उनकी साधना के समय कोई विघ्न ना करे, इन सब बातों का खूब ख्याल रखता। संत मुनींद्र जी के दर्शन के लिए उनकी कुटिया पर जिज्ञासुओं, दर्शनार्थियों एवं भक्तों का तांता लगा रहता था। गुमानी के पास कोई विशेष धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह गुरु सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसलिए शीघ्र ही उसका संचित किया हुआ धन व अनाज समाप्त होने लगा। उसकी पत्नी ने उससे बहुत समझाया, परंतु वह अपने निश्चय का पक्का था, गुरु सेवा में पक्का था। लोग समझाते कि मूर्ख है, अपने जीवन की सारी कमाई गंवा रहा है, परंतु भक्त गुमानी जानता था कि गुरु कृपा से जो आत्मधन मिलता है उसके आगे सारी दुनिया की संपत्ति तो क्या, इंद्र पद भी बोना हो जाता है। गुमानी के लिए गुरु सेवा ही सर्वस्व थी। बहुत समझाने पर भी गुमानी नहीं माना। गुमानी की पत्नी नाराज होकर अपने पिता के यहाँ चली गई। उसकी समस्त खेती बर्बाद हो गई और घर में एकमात्र अनाज भी समाप्त हो गया। अचानक एक दिन गुमानी ने देखा कि एक व्यक्ति कंधे पर हल रखे जा रहा है। गुमानी उन्हें बलदाव यानी बलराम जी समझकर बड़े आदर से घर लाए और उनकी सेवा की। उन हलधारी दिव्य तेज संपन्न व्यक्ति ने गुमानी से कहा कि आपने मुझे अतिथि बनाकर आसरा दिया है, तो मैं आपकी भूमि जोत सकता हूँ क्या? मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। गुमानी ने कहा, आपकी जो मर्जी। जैसे यह घर आपका है वैसे खेत भी आपका ही है
उसने हलधर व्यक्ति ने खेत जोतकर धान बो दिया। उस हलदारी पुरुष की शक्ति अतुलनीय जान पड़ती थी। वह अकेले ही खेत में इतना काम कर डालता कि 10-10 व्यक्ति भी उतना काम न कर सके। बंजर से बने खेत में उस वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में बहुत अधिक धन पैदा हुआ। अनाज से भंडार भर गए। जब गुमानी की पत्नी को यह पता चला तो वह वापस आ गई और क्षमा याचना कर संत भक्तों की सेवा में गुमानी की छाया बनकर तत्पर रहने लगी। अब वे ओज तेज संपन्न हलधारी अतिथि यह कहकर विदा होने लगे कि फिर कभी ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो तो आप मेरा स्मरण कीजिएगा, आपका अतिथि बन के आ जाऊंगा। गुमानी के मुख से निकल पड़ा कि सुमरन करूं गुरुदेव का और सुमरन नहीं। सुतवित दारा संपदा चाहे सकल बह जाए। मैं केवल गुरुदेव का ही सुमरन करूंगा और किसी का सुमरन नहीं करूंगा। आपको आना हो तो आ जाइए। सुतवित दारा संपदा चाहे सकल बह जाए। हलधर बोले, धन्य है आपकी गुरु भक्ति, और इतना कहकर वे विदा हो गए। सद्गुरु की कृपा से गुमानी राजयोग, हठ योग एवं भक्ति योग, ज्ञान योग में निपुण हो गए और उन्हें स्वतः समाधि सिद्ध हो गए।